हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर फैमिली है उससे क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था और 5 नंबर में इसमें एक शॉर्ट नोट पूछा गया था। तो मैंने इसे 5 नंबर के अकॉर्डिंगली लिखा है वैसे। तो हम इसकी स्टडी करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली होती क्या है। देखो, दो टाइप की फैमिली होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, देन पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, अदर कज़न वगैरह सब लोग एक साथ मिलकर एक जगह पे रहते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें क्या होता है, जो जॉइंट फैमिली में जो सदस्य रहते हैं वो अपनी फैमिली को अलग अलग बांट लेते हैं, जिससे कि वो सेपरेट होने लग जाते हैं। तो वो जब फैमिली बनती है वो जाती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लोगों की संख्या कम होती है और जॉइंट फैमिली में फैमिली मेम्बर्स की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, जॉइंट फैमिली में अपन वर्ड से ही समझ सकते हैं कि लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब जुड़े हुए इन द सेंस कि एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। सब मैंने इसके कुछ डिसएडवांटेज को पॉइंट में लिखा है, हम इसको आगे जो है अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल बर्डन। देन आता है लिमिट गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन, लेक ऑफ केयर फॉर एल्डरली पेशेंट, इंक्रीज्ड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट था lack of emotional and social support. Without extended family members, there may be fewer people to provide emotional or financial support in tough times. जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें लोग कम रहते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई टफ़ टाइम चल रहा हो या फिर लाइफ में कोई भी क्राइसिस चल रहा हो तो उस ड्यूरेशन में जो है पर्सन को इमोशनल और जो सोशल सपोर्ट है वो कम मिलता है, क्योंकि उसकी फैमिली में ही कम नंबर रहते हैं। हमें जब भी कुछ होता है तो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे फैमिली मेम्बर करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में फैमिली मेम्बर्स ही कम होते हैं या 2-3 पर्सन होते हैं। तो जो टफ़ टाइम होता है, क्राइसिस जब चल रहे होते हैं लाइफ में, उस टाइम पे जो है कम लोग रहते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल और सोशल सपोर्ट कम मिल जाता है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, पेरेंट्स हैव टू मैनेज एवरीथिंग अलोन। अगर फैमिली में कोई दिक्कत चल रही है तो जो दो मतलब पेरेंट है उन्हें ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। लेकिन अगर यही चीज़ जो है जॉइंट फैमिली में होती है, तो जॉइंट फैमिली में ये चीज़ होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मतलब 1-2 पर्सन इस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, लेकिन अगर उनसे बड़ा कोई फैमिली में है तो वो भी इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कोई सुझाव देगा। या फिर जो इनका भाई या फिर कोई बहन है, अगर ये लोग भी है तो ये भी फैमिली में अगर कोई भी डिसीजन या फिर इमोशनल सपोर्ट देने के लिए रहते हैं और जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड डिसएडवांटेज देखते हैं, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल बर्डन, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अर्निंग एंड मैनेजिंग एक्सपेंसेस फॉल्स इंटायरली ऑन द पेरेंट्स। जैसे कि हम देखते हैं जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा अर्निंग होती है। हाँ, हालांकि वहाँ पे फाइनेंशियल जो है मतलब खर्चे भी ज़्यादा होते हैं साथ में, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो उतना पता नहीं चलता। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वहाँ पे सोर्सेज कम होते हैं अर्निंग के, सिर्फ 2 लोग, मतलब 2 लोग या फिर जो पेरेंट है वही लोग अर्न करते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्हें कभी फाइनेंशियल दिक्कतें आई तो उन्हें वो फेस करनी होती है। लेकिन वहीं जॉइंट फैमिली में ये होता है कि अगर एक पर्सन को कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो दूसरा उससे
उससे निकलने में हेल्प करता है। तो ये एक जो डिसएडवांटेज हो गया न्यूक्लियर फैमिली का, इसका एक एग्जांपल है। इफ़ वन पेरेंट लॉस अ जॉब, द फैमिली में फेस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। जैसे कि अगर दो पेरेंट कमा रहे हैं और दो पेरेंट की अर्निंग से उनकी फैमिली की सारी जो एक्सपेंसेस है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन अगर उनमें से एक की जॉब चली जाए तो पूरा बर्डन सिर्फ एक पे आ जाएगा। तो उस टाइम पे उन्हें फाइनेंशियल दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और तो ये चीज़ें जो है जॉइंट फैमिली में कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिटेड गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन। किड्स मिस आउट विथ विजडम एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। जो बच्चे होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। अगर वो जॉइंट फैमिली में होते तो उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव का जो है और ज़्यादा प्यार, केयर, सभी चीज़ मिलती है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में वो सब चीज़ें उनके हाथ से मिस हो जाती है, उनका गाइडेंस वो नहीं ले पाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। A child growing up in a nuclear family may not get the cultural values and stories that grandparents typically pass down। अगर कोई बच्चा जैसे न्यूक्लियर फैमिली में ग्रो हो रहा है तो उस बच्चे को मतलब उतनी सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी जो किसी जॉइंट फैमिली में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने वाले बच्चे को मिल पाएगी। जैसे कि अगर कोई बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह पा रहा है तो अगर कोई बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में है तो वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ या फिर कल्चरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें मिस कर देता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इतना टाइम नहीं दे पाते हैं अपने वर्क के कारण। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं वर्क लाइफ इम्बैलेंस। ठीक है, पेरेंट्स हैव टू जगल वर्क, हाउस होल्ड चोर्स एंड चाइल्ड केयर विदाउट एडिशनल हेल्प। जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपनी वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी होती है, साथ में जो उनके हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो भी उन्हें साथ में करने होते हैं। लेकिन अगर वो जॉइंट फैमिली में होते तो उनके फैमिली में अदर मेंबर्स उनके बच्चों को देख लेते और जो वो है वो अपना वर्क कंप्लीट कर देते। तो ये फ़ायदा होता है जॉइंट फैमिली का। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में उन्हें अपना बेबी भी देखना है और अपने पेरेंट्स को भी देखना है। ठीक है, अ वर्किंग मदर में फाइंड इट चैलेंजिंग टू बैलेंस हर जॉब एंड टेकिंग केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन। यानी कि अगर कोई वर्किंग मदर है तो उसे बहुत ही उसे बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसे एक साथ में एक बेबी और अपना वर्क और अपना घर तीनों एक साथ बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम loneliness and isolation. Family members, especially children and elderly parents, may feel lonely due to lack of interaction with extended family. अगर कोई फैमिली न्यूक्लियर है तो वहाँ पे लोग कम होंगे, जिसकी वजह से वो अकेलापन फील करते हैं, आइसोलेशन फील करते हैं। जबकि यही चीज़ अगर जॉइंट फैमिली होती है तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन होता है, तो इससे क्या होता है, लोनलीनेस जैसी चीज़ें फील नहीं होती। ठीक है, अ चाइल्ड विथ वर्किंग पेरेंट्स में फील आइसोलेटेड विदाउट सिबलिंग और रिलेटिव अराउंड। जो किड है अगर वो छोटा है और उसका अगर कोई सिबलिंग नहीं है तो वो ज़्यादा लोनली फील करता है अपने पेरेंट्स के बीच में एक न्यूक्लियर फैमिली में। ठीक है, अब नेक्स्ट है lack of care of elderly parents. Aging parents may not get proper care since nuclear families live separately. अगर कोई फैमिली है उसमें उन्होंने अगर मान लो एक बेबी था, उनका बेबी बड़ा होके उसकी खुद की शादी करके सेपरेट हो गया, तो लेकिन जो उसके पेरेंट्स है वो उन्हें तो अकेला रहना पड़ रहा है, उन्हें उनकी एज भी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो खुद का ध्यान तो नहीं रख पा रहे लेकिन उनकी केयर भी नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका जो बच्चा था वो खुद सेपरेट रहने चले गया है। तो ये चीज़ें जो है न्यूक्लियर फैमिली की वजह से बढ़ती है कि
क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर अकेले रहना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स की प्रॉपर केयर नहीं हो पाती। एल्डरली पेरेंट्स माइट हैव अ लाइव अलोन और इन ओल्ड एज होम्स इंस्टेड ऑफ विद देयर चिल्ड्रंस। मतलब न्यूक्लियर फैमिली के कारण जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों के साथ रहने के लिए नहीं मिलता, उन्हें अकेले अलग घरों में रहना पड़ता है। तो ये सारे जो डिसएडवांटेज हैं न्यूक्लियर फैमिली के हमने देखे, और जॉइंट फैमिली के इसी के साथ हमने जो एडवांटेज है जॉइंट फैमिली के वो भी हमने पढ़े। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।